Audio Jungle. Audio Jungle. ओम शांति। प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए। सभी मुस्कुरा रहे हैं? एक दूसरे को मुस्कुरा के फिर कहिए ओम शांति। उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले। हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड है? 2-3 दिन से तो सब गुड ही गुड चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सासू माँ वैसी की वैसी है, बच्चे भी वैसे के वैसे हैं, दुनिया भी वैसे की वैसी है, लेकिन मैं चेंज होना शुरू कर रहा हूँ। मेरी विचारधारा, मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, एटीट्यूड, वो सब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। एक छोटा सा करेक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। हमारी स्टेज कोऑर्डिनेटर बहन कह रही थी कि गिरीश भाई ने कहा गन्ने जैसा मीठा बनना है। बनना नहीं है, हूँ, ऑलरेडी हैं, बस उसे पहचानना है, उसके स्मृति में रहना है। हमारे साथ समस्या ये है कि अगर कुछ और बनना है तो इसका मतलब है कि मैं कुछ और हूँ, लेकिन जो हूँ उसको बनना इजी हो जाता है। जो मैं नहीं हूँ वो बन करके मैं दुखी हो रहा हूँ। तो कल का हमारे पूरे चर्चा का सार ये था कि जैसे पानी होता है ना, पानी का मूल स्वभाव, मूल धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म की हम नहीं बात कर रहे हैं। उसमें तो भेद हो गया है, आपका भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, इनका भगवान अलग। मेरे भगवान को प्राप्त करने के तरीके अलग, आपके तरीके अलग। डिफरेंस क्रिएट किया है धर्म ने। आपसे अगर प्रश्न पूछूं, कोविड वायरस का धर्म क्या था? 2 धर्म, 3 धर्म। इस धर्म के लोगों को प्रभावित नहीं करूंगा, ऐसे तो कोई अंतर नहीं था ना। अच्छा, उससे बचने के लिए जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन बनाया, उसका धर्म बता दीजिए। क्रोध का धर्म बताइए कि क्रोध में इन जाति या इस धर्म के लोगों को टच भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप इस धर्म के। क्रोध तो हम सबके अंदर है, हाँ या ना? तो कहने का भावार्थ ये है, पानी का मूलभूत धर्म शीतलता है। पानी पीने से प्यास बुझती है। अब अगर उसी पानी को मैंने बर्तन में डालकर गैस के ऊपर रखकर, बर्नर के ऊपर रखकर उसको स्विच ऑन कर दिया, तो कुछ देर में ही पानी उबलने लगेगा। उबलते हुए पानी में उंगली डालेंगे तो शीतलता की अनुभूति नहीं होगी, उल्टा हाथ जल जाएगा। अब आप गैस के बर्नर को बंद कर दीजिए। पानी को गर्म गिरीश भाई ने किया। मान लीजिए मुझे गर्म पानी पीने की इच्छा हो रही है, गला खराब है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक हॉट वाटर। तो मैंने ऑन किया, बीकर में पानी डाला, गर्म हो गया, उबलने लगा और सिप सिप करके पीने लगा। ठीक है, फिर बंद कर दिया। आधा घंटे में वो पानी गर्म ही रहेगा या फिर वापस शीतल हो जाएगा? अब मेरा आपसे प्रश्न है, पानी को शीतल किसने किया? क्या बात है जी, माताएं बहुत होशियार है। हाँ, करेक्ट।
ओरिजिनल स्वभाव को लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। गुस्सा करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। आपको समझ आ रही है बातें? प्रॉब्लम पता है क्या है? शांति करते नहीं है, शांति ढूंढते। मंदिर में, मस्जिद में पूजा पाठ जप प्लीज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी को शीतल करना नहीं पड़ता है, वो तो उसका मूलभूत स्वभाव है। अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस पानी स्वाभाविक अपने मूल स्वभाव में, इट विल कम टू इट्स इनेट क्वालिटी। अब वापस ठंडा हो गया। अब गिरीश भाई के पास उबला हुआ ठंडा पानी है। अब इस उबले हुए ठंडे पानी को मैंने फ्रिज के फ्रीज़र में डाल दिया। मान लीजिए मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना है और उसके अंदर आइस क्यूब्स डालने हैं, तो मैंने उसको फ्रीज़र में डाल दिया। एक आध घंटे में अब पानी अपना लिक्विड स्टेज, लिक्विड को हिंदी में क्या कहते हैं? तरल, हाँ, तरलता छोड़कर अब वो घट्ट हो गया है, सॉलिड स्टेट में आ गया है। आइस को भी ऐसे नहीं खा सकते, तो भी तकलीफ होगी। मैंने वो जूस में डाल दिया और रख दिया और आपसे बातें करने में थोड़ा बिजी हो गया। कुछ देर में वो आइस मेल्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। आइस गिरीश भाई के मर्जी से बना, आइस क्यूब्स वापस इंक्रीज इन टेम्परेचर और पिघल गया। किसने किया? नेचुरल नेचर। हमारी माताएं भी भड़कती हैं बच्चे पर, गैस के बर्नर के ऊपर। दो चार लगाया, सुनाया, रोया, धोया। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूं। हमारे सिर से ताली बजाइए भाई लोग, इतनी अच्छी माताएं। आप लोग ये नहीं सोचना आप लोग के बारे में, आप तो कितने अच्छे हैं। आहा, गुस्सा तो कभी करते ही नहीं। और हमारी माता, मुंबई वाली माता ऐसी भड़कती हैं, प्रश्न उसी स्पीड में नीचे भी आती है। आधा घंटे के बाद बच्चे को दो चार सुनाया, डांटे, डांटने के बाद, गुस्सा करने के बाद माँ को खुशी होती है या दुख होता है? दुख होता है। फिर बच्चे के पास जाकर मम्मी बोलती है, राहुल बेटा तू तो मेरा दिल का टुकड़ा है ना, मम्मी की बात सुनता नहीं ना, तभी मम्मी को गुस्सा आता। हाँ, तो पता है छोटू मन ही मन क्या एक तो मारती हो, फिर आधा घंटे के बाद याद भी दिलाती हो कि मैंने तुमको मारा था, वो तो भूल के बैठा था, वापस याद क्यों दिला रही? तो मेरा आपसे प्रश्न है, गुस्सा बच्चा पढ़ नहीं रहा था, टीवी देख रहा था, दैट वाज अ ट्रिगर, एक कॉज था, स्टिमुलाई था, एक कारण था, मेरे को गुस्सा आ गया, हम गैस के बर्नर पर जाके चढ़ गए, गुस्सा किया, गुस्सा करना पड़ा क्योंकि सुन नहीं रहे। शांत किसने किया? क्यों शांति पे आ रहे? वहीं रहो जी गुस्से वाली स्थिति में। 24 घंटे, 30 दिन, एक हफ्ता, 365 दिन बी इन अ स्टेट ऑफ एंगर संभव नहीं है। मेडिकल साइंस कहता है हाँ हम गुस्सा ऐसा करते हैं, फिर शांत भी हो जाते हैं। कभी कभी तो हम दूसरे वाले को कहते हैं इतना गुस्सा नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। कभी कभी हम अपने को भी समझाते हैं, गिरीश शांत हो जाओ, मत कर, ठीक है, वो सुनता नहीं है, अलग बात है। तो हे आत्माओं, कल मैंने बहुत सारी बातें की थी कि मैं शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूं। शरीर का नेचर बताइए। क्रोध, जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है। आत्मा का मूलभूत ओरिजिनल नेचर 7 क्वालिटी है। उदाहरण दूं? अच्छा, मैं मैडम आपसे बात करता हूँ, आपका नाम क्या है? साक्षी। आप क्या करते हैं? ओके, ठीक है।
हम साक्षी बहन से बात करते हैं, सिंपल बातें हैं, टेंशन नहीं लेना। कई बार लोग कहते हैं गिरीश भाई के क्लास में ना सामने नहीं बैठने का, फंस जाओगे बच्चे, पीछे बैठने में ही सुरक्षा है, आगे तो उनको पीछे तो दिखाई दे नहीं रहा, आगे में ही फंस जाते। साक्षी बहन, राइट? ओके। आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? वो हमें भी पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। भाइयों को पूछते थे तो बोला इनके पास तो ऑप्शन ही है, ये पता क्या करें, सारे प्रकार के अच्छे। कितना दुख होता है पुरुषों को कि आपके पास तो इतने सारे प्रकार के ऑप्शन है, हमारे पास तो एक पैंट शर्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। वो सारे में एक बता दीजिए जो आप, हाँ ओके, जीन्स एंड टी शर्ट। ओके, तो हमारी साक्षी बहनें बहुत अच्छी हैं, इनको जीन्स और टी शर्ट पहनना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। हम आपको खरीद के देंगे गिफ्ट में, मैं अकेले नहीं दूंगा, सभी समाज सेवियों का योगदान से हम आपको खरीद के देंगे, ठीक है ना, इनकी खुशी। चल, अब साक्षी बहन, प्रश्न ये है, जीन्स एंड टी शर्ट आपको क्यों अच्छा लगता है पहनना? क्या होगा उससे? नहीं नहीं नहीं, साड़ी क्यों नहीं अच्छा लगता? साड़ी पहनना क्यों? गलती हो गई, साड़ी से ज़्यादा अच्छा जीन्स एंड टी शर्ट क्यों लगता है? फैंटास्टिक, साक्षी बहन कह रही है क्योंकि वो पहनने से झंझट नहीं होता है, ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल होता है, ठीक है ना। साड़ी में तो बहुत कुछ चीज़ें संभालनी होती है, जीन्स एंड टी शर्ट में टेंशन नहीं है। और उसमें एक और भी फ़ायदा है, अगर आपने डार्क कलर का जीन्स पहना है 2-4 महीने तक चला लो, धोने की भी आवश्यकता नहीं, पता ही नहीं चलता है जी कि नया है। और कई लोग कहते हैं गिरीश भाई, दीदियाँ आप लोग कैसे मेंटेन करते हो, वाइट वाइट हर दिन एकदम चमकता रहता है। चलिए, जीन्स एंड टी शर्ट कंफर्टेबल, करेक्ट। क्या ऐसा है कि मनुष्य को चश्मा भी चाहिए कंफर्टेबल, घड़ी भी कंफर्टेबल, कुर्सी भी कंफर्टेबल, गाड़ी भी कंफर्टेबल, घर भी कंफर्टेबल, नौकरी भी कंफर्टेबल, प्लीज़ बुरा मत मानिए, पत्नी भी कंफर्टेबल, पति भी कंफर्टेबल, सासू माँ बहुत कंफर्टेबल चाहिए, हाँ जी, और भी कंफर्टेबल चाहिए, ठीक है, हाँ या ना, यस और नो, हर चीज़ ही तो कंफर्टेबल चाहिए। आपको मैं गाड़ी, 2 गाड़ी के बीच कंपेयर करें और बेचने वाला ये कहे कि सर इसमें बैठने से बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, झटके नहीं लगेंगे, गड्ढों का फील नहीं आएगा, तो आप तो शायद, अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा पसंद है और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, थोड़ा पैसा ज़्यादा भी जा रहा है, चलता है जी, आराम से जाएंगे, हाँ या ना। हर चीज़ मनुष्य को कंफर्टेबल चाहिए। साक्षी बहन, अब आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया, अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो क्या होगा? क्यों कंफर्टेबल? देन फैंटास्टिक, फिर रिलैक्सिंग होगा, रिलैक्स होने वाला चश्मा, रिलैक्स करने वाली घड़ी, रिलैक्स वाली पत्नी, रिलैक्स वाले बच्चे। टेंशन वाले बच्चे अच्छे लगेंगे क्या? अरे वो मम्मी को हल्का करे। रिलैक्स करने वाले पति, रिलैक्स करने वाला घर, रिलैक्स, हर चीज़ रिलैक्स वाला ही चाहिए। सो व्हाट, तो क्या होगा? काम अच्छे से कर पाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या होगा? माय गॉड, इन्होंने तो सीधे मेंटल पीस पर आ गए, ठीक है ना? बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब फिर हमारी बहुत मीठी प्यारी साक्षी बहन को शांति और खुशी की फीलिंग होगी, करेक्ट? ठीक है ना? बस एक छोटी सी समस्या है, बस मैं आपका नाम ले रहा हूं, आप गलत मत समझिएगा, ठीक है? अल्टीमेटली इन आँखों से जो कुछ चीज़ दिखाई देता है और जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, वो घूम फिरा करके एक ही चीज़ चाहता है, वो है मन की शांति, खुशी, आनंद। जो हमारा मूलभूत नेचर है आत्मा का, वही चाहिए। समस्या ये है कि हमारी साक्षी बहन, जस्ट एग्जाम्पल, मेहनत कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, एफर्ट कर रही है,
जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए, जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए, जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए। 6 महीने लगा दिया जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त करने के लिए, और तब तक टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन। जीन्स एंड टी शर्ट अभी तक नहीं मिला, जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स एंड टी शर्ट। 6 महीने के मेहनत के बाद जीन्स एंड टी शर्ट मिल गया। तो जीन्स एंड टी शर्ट मिलेगा तो कंफर्ट होगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर खुशी होगी, फिर मन की शांति भी मिलेगी। अब हमने, साक्षी बहन ने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया, खुशी मिल गई, शांति मिल गई, बस छोटा सा एक प्रॉब्लम है। बाजू में बहन, आपका नाम क्या है? रचना बहन। साक्षी बहन जीन्स एंड टी शर्ट खुशी लेकर के रचना बहन के पास गई। अब जब इनसे मिली तो इनका जीन्स एंड टी शर्ट देखकर दुख आ गया कि अब मुझे ये वाला जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए, फिर अगले 6 महीने लग जाओ। अब मुझसे अच्छा इनका लग रहा है, दूसरे का जीन्स एंड टी शर्ट इज लुकिंग मोर प्रिटियर, मोर फिट, मोर गुड। ये जो जीन्स एंड टी शर्ट है ना, बस एक एग्जाम्पल है। इसमें धन, संपत्ति, स्नेह, प्यार, आदर, सम्मान कुछ भी रख लीजिए। और इतना ही नहीं भाइयों और बहनों, पता है व्यक्ति क्या करता है? मंदिर जाकर घंटी बजाकर पूजा करके कहता है, साक्षी बहन कहती है, भगवान कितना तो कोशिश कर रही हूं, एक जीन्स एंड टी शर्ट दिलाते। अब भगवान जी, तुमको जीन्स एंड टी शर्ट कहां नजर आ रहा है जी? कपड़े की दुकान में जाकर बोलोगे 1 किलो चावल देना, दवाई की दुकान में जाकर कहना भाई साहब 1 लीटर गाय का दूध देना, वो बोलेगा आपका ढीला हो गया है, दिखता नहीं है, ऊपर दवाई की दुकान लिखी है और इसके अंदर पूरी दवाइयाँ हैं, तुमको दूध कहाँ नजर आ रहा है? ये कपड़े की दुकान में तुमको चावल कहाँ नजर आ रहा है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे भी देख लीजिए ब्रह्मा कुमारी, इसमें जीन्स एंड टी शर्ट लटका है। यहाँ पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप, पूरे दुनिया का जितने भी आराध्य स्थल हैं आप जाके देख लीजिए, क्या है वहां पर? अल्टीमेटली मन की शांति ही चाहिए जीन्स एंड टी शर्ट से। हम यहां अटके हुए हैं। जीन्स एंड टी शर्ट शरीर को, आत्मा को शांति। अब जब तक ये दोनों का भेद नहीं होगा, प्लीज जीन्स एंड टी शर्ट खरीदिए, हम भी मिलकर आपको खरीद के देंगे। जीन्स एंड टी शर्ट के कारण दुखी मत होइए, प्लीज खरीदिए, बहुत मेहनत करिए, लेकिन शांति की प्राप्ति जीन्स एंड टी शर्ट से कभी नहीं हो सकती। अगर कपड़े से शांति की प्राप्ति हो जाती थी तो फिर मनुष्य सबसे ज़्यादा संतुष्ट प्राणी होता इस संसार में, जो आज बिल्कुल भी असंतुष्ट है, सबसे ज़्यादा, जानवरों से भी ज़्यादा। वो आपको इस गली में, मैं वॉकिंग कर रहा था, एक कुत्ता लेटा हुआ है मस्त, और हम ही, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई के भाई बहनों के बारे में कह, हम तो बहुत, अभी भी मन की शांति है। समस्या ये है कि हमने इसको और इसके बीच के भेद को नहीं समझा। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पानी ओरिजिनली में शीतल है, उसको बर्नर से थोड़ा देर के लिए निकालो। इस शरीर और शरीर की दुनिया और यहाँ के संबंधों की जटिलता से कुछ देर, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। आपको घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, जीन्स एंड टी शर्ट नहीं छोड़ना है, मन को इन सब विचारधाराओं से थोड़ा देर के लिए अलग, 5 मिनट सुबह। इन बच्चों को भी सिखाओ, एग्जाम का, भविष्य का टेंशन टेंशन टेंशन, उसको सिखाओ 5 मिनट रेस्ट, मन की शांति, मन को शांति। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? वैसे तो हम 2 दिन से बातें कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। 3 ऑप्शन है, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, किसी 2 को भी कर सकते हैं, किसी 1 को भी आप सही ठहरा सकते हैं, ठीक है? पहला,
खुशी के लिए जीना चाहिए, दूसरा पैसों के लिए जीना चाहिए, तीसरा नाम मान शान पॉपुलैरिटी सारी दुनिया मुझे जाने पहचाने उसके लिए जीना चाहिए। जो लोग समझते खुशी के लिए हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है जी, इतने अच्छे हैं आप लोग, बहुत आदरणीय सभा है। वैसे तो मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना है, लेकिन आप इतने अच्छी सभा है, सोच रहा हूँ एक दो दिन रुक जाऊँ। अरे क्या बात, आप इतना जल्दी मत ताली बजाइए, पूरा सुन करके ताली बजाइए। अब रुक कर हम करने क्या वाले हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है। अगले एक दो दिनों में सोच रहा हूँ आपके घर आ जाऊँ। आ जाऊँ, क्या बात, वाह जी वाह। सबसे ज़्यादा ताली हमारे पति देव बजा रहे हैं, क्योंकि आपके आने से हमको कुछ अच्छा भी खाने को मिलेगा। वैसे तो दाल रोटी ही हमेशा मिलता है, ठीक है, ये अच्छा। चलो आ जाऊँ माताएं आपके घर। अच्छा, मोस्ट वेलकम। अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, पंजाबी खाना खिलाएंगे, ठीक है। आपको अलग सा तैयारी करना है, भाइयों को अलग सा तैयारी करना है। आप यहाँ से जाने के पहले मैं एक पेपर दूंगा, उसमें अपना टेलीफोन नंबर घर का एड्रेस लिख कर जाना, ताकि मैं फिर आपको फ़ोन करके कल परसों में आऊँगा, ठीक है। आ जाऊँ, ठीक है। आपको क्या तैयारी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बता दूँ, माताओं को अलग करना है, भाइयों को अलग से तैयारी करना है। मैं आपको फ़ोन करके आऊँगा, आपको ये मेरे कंपटीशन में है, ठीक है ना, छोटू, ओके, दैट्स ओके। माताएं आपको क्या तैयारी करना बता देता हूँ। आपके घर में जितना हीरा मोती सोना चांदी के आभूषण है सब निकाल के रखना, जितना कैश है वो भी निकाल के रखना, जितना आपका बैंक अकाउंट के चेकबुक है सब में दस्तखत करके रखना, अमाउंट मैं भरूंगा। आपकी जितनी चल अचल संपत्ति है मैं अपना नाम आपको SMS कर दूंगा, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे करना, वो चल अचल संपत्ति मेरे नाम पे करना। क्यों? क्योंकि मैंने आप वो सब मैं लेके जाने के लिए आऊँगा और आपको खुशियाँ देकर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पूछा था खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना। आप सब ने कहा खुशी के लिए, खुशी के लिए। आपको तो पैसे चाहिए ही नहीं, तो मैं आपको इसके जैसे रहना, ठीक है ना, भर भर के मैं आपको खुशियाँ देकर जाऊँगा, आपकी पूरी प्रॉपर्टी लेकर जाऊँगा। कुछ भाई लोग बिना सोचे समझे ताली बजा रहे हैं, पता, लेकिन एक बिना सोचे समझे नहीं ताली बजा रहे, बहुत सोच समझ के ताली बजा रहे। पता है क्यों ताली बजा रहे हैं? अच्छा हुआ पहले बता दिया, टेलीफोन नंबर तो दिया ही नहीं और एड्रेस भी नहीं दिया, अब तुम आओगे कहाँ, पता कैसे चलेगा? ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात थी, ठीक। एक बार ऐसी सभा में मैंने कहा मैं आ जाऊं, बोला बिल्कुल आ जाओ, टेलीफोन नंबर लिख के भी दे दिया मुझे। मैंने कहा भाई साहब आपकी मेहनत की कमाई सब लेके जाऊंगा और खुशियाँ दे के जाऊँगा। बोला पूरा लेकर जाइए। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो पता है वो व्यक्ति ने क्या कहा, भाई ने, ये मेरा टेलीफोन नंबर नहीं है, बाजू वाले का, जो कचरा हमारे घर के सामने डालता है उसका टेलीफोन, उसका लेकर जाइए सब आप। एक बार और पूछूं, जब बच्चे खेलते हैं ना, आपस में खेलते हैं, पहला गेम हार जाता है ना, तो बच्चा अपने दूसरे फ्रेंड को क्या कहता है, ये वाला नहीं मानेंगे, अभी तो ट्रायल चल रहा था, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा था। एक बार और पूछ लेता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए? जो लोग समझते तीनों, पैसे भी तो इम्पोर्टेंट है, जो लोग समझते तीनों के लिए जीना चाहिए हाथ ऊपर उठाइए। कुछ लोग हाथ ऊपर उठा के आजू बाजू देख रहे, आई मैं अकेली तो नहीं हूं, कोई भी नहीं। चलो ठीक है, ओके। अभी भी आपका उत्तर सही नहीं है।
आपका उत्तर इसीलिए गलत है क्योंकि गिरीश भाई ने प्रश्न ही गलत पूछा था। हाँ, अब ठीक लग रहा है, हम गलत कैसे हो सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, एक सही है और एक गलत है, सोच समझ के जवाब दीजिए। खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी के साथ जीना चाहिए? जोर से बोलिए। गौतम बुद्धा को भी बुद्धा बनने में वक्त लग गया था, आपको तो 2 सेकंड में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके पहले तो खुशी के लिए खुशी के लिए खुशी के लिए कह रहे थे, अभी आपने पलटी मार दी, ठीक है ना। खुशी के लिए जीना माना जीन्स एंड टी शर्ट मिलने पर शांति, शांति की खोज जीन्स एंड टी शर्ट से। ईश्वर परमात्मा सत्य ज्ञान देता है कि बच्चे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। उस स्थिति में रह कर के मेहनत करे, उस स्थिति में रहकर कार्य करे, स्थिति में रह कर के जीन्स एंड टी शर्ट की प्राप्ति करें। वो अगर हम कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कम करिए, गूंज रहा है आवाज। तो खुशी के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ, प्रेम के साथ ये सीखना पड़ेगा। इसका हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और उसका आधार है सत्य ज्ञान। ज्ञान के आधार से ये आपको करना है। आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बहुत ध्यान से इस पर विचार करिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए गिरीश भाई को प्यास लग रही है, अभी मैं इतना देर से बातें कर रहा हूँ, आपके पास तो पंखे भी हैं, हमारा तो पंखा भी बंद है, मान लीजिए। तो मैंने हमारी छोटी बहन को कहा, दीदी मुझे ना एक गिलास पानी चाहिए। तो दीदी ने कहा बिल्कुल। आपको प्यास नहीं लग रही है, आप थके हुए नहीं हो, आप टायर्ड फील नहीं कर रहे हो, मान लीजिए। हमारी बहनों ने सिर्फ गिरीश भाई के लिए पानी नहीं, दीदी ने क्या किया, पानी लिया, उसमें नींबू निचोड़ा, नमक और शक्कर भी मिला दिया, थोड़ा टेस्टी बना दिया, ठीक है। एक चीज का भेद जानना बहुत जरूरी है और वो भेद है खुशी माना हैप्पीनेस, प्लेजर। प्लेजर को हिंदी में क्या कहते मुझे नहीं पता, मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, वो है प्लेजर। और बहुत दुख और अज्ञानतावश मनुष्य पता है क्या करता है, आज तक जीवन में भर भर कर वो प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस कर रहा है, लेकिन सोचता और मानता है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश। खुशी तो हमने दूर दूर तक अनुभव नहीं किया। हम कर रहे हैं मजा वाला एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, और इसीलिए ये मजा वाला एक्सपीरियंस और चाहिए और चाहिए और चाहिए, संतुष्टता ही नहीं आ रही है। उदाहरण, आपने तो कहा मैं आपके घर आ जाऊं, मैं आपके घर आ गया, आपने पंजाबी खाना बनाया, मैंने खा भी लिया, और मान लीजिए आपने खाने के बाद मीठा भी खिलाते हैं, मान लीजिए आपने जलेबी बनाया और आपने कहा गिरीश भाई जलेबी खाइए। मैंने कहा बहन मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, आपको देख के भी लग रहा होगा मैं खाते पीते घर का भी नहीं हूँ, सचमुच मुझे मीठा पसंद ही नहीं है, खाना भी बहुत ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता, थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी हम ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पहली बार आए हो, जलेबी ले लो। मैंने कहा ठीक है बहन चिंता नहीं करिए, आपने इतने प्यार सम्मान से बनाया ना, आई विल हैव इट। तो मैंने एक जलेबी खाया, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, आपने बनाया है इसीलिए। तो मैंने मीठा खाया, मीठा तो बहुत स्वादिष्ट भी होता है, अच्छा भी होता है। तो मैंने मीठा खाया,
और मैंने आपको कहा कि थैंक यू सो मच, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय के बाद जलेबी खाकर आज मैं खुश हो गया। मैं खुश हो गया। आपसे प्रश्न है, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत? मुझे मालूम है आप लोग बोल रहे टकलू कंफ्यूज नहीं कर, हमको इतना सब नहीं पता है, बस हमको जलेबी खाना है, मस्त सोना है, शांति की अनुभूति कर। गलत स्टेटमेंट है। पहला अंतर, मजा और खुशी। मजा हमेशा शॉर्ट रन होता है, थोड़े समय के लिए होता है। खुशी एक लंबे समय का कंसेप्ट है। जलेबी खा करके मजा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो मजा है ये हमेशा कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। खा के, सुन के, देख के, पहन के, दिखा के, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे, घूम के। Pleasure is always experienced through the senses, sensory organs। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मनुष्य आज इनके द्वारा ही खुशी को अनुभव करने तक सीमित हो गया। इसके बियॉन्ड वो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता ही नहीं पता है। खुशी जो होती है वो अंग्रेजी में कहते हैं वो इथरियल है, वो शरीर से लिमिटेशन में नहीं है, इसके परे है। मन, आत्मा, भावनाएं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, और अगर मैं कह रहा हूं मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं और मैं आपको प्लेजर और हैप्पीनेस का अंतर बता रहा हूं, ये अंतर मैंने नहीं खोजा है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है। आजकल इस पर रिसर्च हुआ है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इतना सब होने के बाद भी मनुष्य इतना पीड़ित क्यों है, इतना दुखी क्यों है, इतना संतुष्ट क्यों है, इतना होड़ क्यों लगाया हुआ है, और चाहिए और चाहिए। देखो प्रकृति का हाल क्या है। इट इज कंज्यूमरिज्म। हम एक ड्रेस से खुश नहीं है, हमारा कबोर्ड में 10 होने चाहिए। भले मैंने वो एक ड्रेस एक ही बार पहना, प्लीज खरीदिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर खुशी को भी तो समझिए, शांति को भी तो समझिए। आपने मेरे को जलेबी बना के खिलाया, मैंने जलेबी खा लिया, घर वालों ने भी खा लिया, ठीक है। आपका बच्चा शाम को आकर कहता है, मम्मी आज जो जलेबी बनाया ना, माय गॉड, ऐसा जलेबी मैंने जिंदगी भर नहीं खाया, आई लव यू टू मच। मम्मी बोलती है, बोल चाहिए क्या तेरे को? ये आई लव यू भी चाहिए क्या हो गया है? मतलब का आई लव यू है, मतलब का स्नेह है। मम्मी ने बोला इतना मक्खन मत लगा, बोल चाहिए क्या? मम्मी एक जलेबी मिल सकता है क्या? माता जी ने अपने लिए एक जलेबी बचा के रखा था, बाकी सबको तो खिला दिया। माँ खुद नहीं खाती है, बच्चे को खिलाती है। प्रश्न, माँ को मजा या खुशी? क्या बात है जी। तीसरा मेजर अंतर, इसीलिए हमें आप सब समाज सेवी, दिल से सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे कुछ मिलना नहीं है और मैं कल सुबह चले भी जाऊंगा, सच्चे दिल से विश्व भर में जितने भी समाज सेवी लोग हैं, संस्थाएं हैं, मुझे इसीलिए उनसे मिलकर खुशी होती है कि वो जाने अनजाने इस बात को समझते हैं और करते भी हैं। प्लेजर होता है लेके, प्राप्त करके, खा के, सुनकर, चाहिए। प्लेजर इज एक्सपीरियंस्ड बाय टेकिंग, बाय गेटिंग। हैप्पीनेस होता है गिविंग। माँ ने नहीं खाया, माँ ने बच्चे को खिलाया। आप जो भी समाज सेवा में वस्तु चीजें दान में देते हैं,
थोड़ा सा सोच के बताइए। खुशी का आधार है देना, प्लेजर का आधार है लेना। प्रश्न पूछूं? अब थोड़ा सा क्रिटिकल, इस पे ध्यान से अटेंशन दीजिएगा। हमने तो समाज में वस्तु चीजें सब दान में दिया, और घर आकर समाज सेवी मम्मी बच्चे को पूछती है रिजल्ट में कितना मार्क्स मिला। मेरे को 100 में 100 चाहिए। कमाल है जी, दुनिया का भला कर रहे हो और बच्चे को बिगाड़ रहे हो। अब क्यों चाहिए? इसका ये मतलब नहीं है आपके बच्चे को 100 में 100 नहीं मिलना चाहिए। 100 में 100 वो लाए, लेकिन आपके प्रेशर से ना लाए। उसको मार्क्स चाहिए मिलना, वो जिंदगी मत बनाइए। खुशी का आधार है देना। पिछले 2 दिनों से हम इसी पर काम कर रहे हैं। चलो पैसे नहीं है देने, गिरीश भाई के पास तो पैसे नहीं है। मुस्कुराहट, शांति, आनंद, सम्मान, प्यार। क्योंकि आज व्यक्ति को सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, और सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए। हमारी माताएं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूं। पता है माताओं को प्यार चाहिए, आदर चाहिए। यू अंडरस्टैंड मी, मैं हमेशा चुप रहूं, तुम भी तो थोड़ा करो। आदर चाहिए, फॉरगिवनेस, क्षमा चाहिए। खुशी का आधार है देना। और कॉम्प्लिकेट करता हूं, 5वां अंडरस्टैंडिंग। गिरीश भाई ने तो जलेबी खाया, मैं फिर सेंटर में आया, कल हिसार जाऊंगा। दीदी ने कहा क्या खाएंगे? मैंने कहा दीदी कुछ भी बनाओ, जलेबी जरूर बनाना। सुबह भी जलेबी, दोपहर को भी जलेबी, रात को भी जलेबी, परसों भी जलेबी, तरसों भी जलेबी। उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ भी जलेबी, फिर हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ भी जलेबी, फिर सिक्किम जाऊंगा, जलेबी 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 जलेबी, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, जलेबी जलेबी जलेबी। सिगरेट 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 सिगरेट, यूट्यूब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर 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 ट्विटर, शॉपिंग 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 इज इक्वल टू एडिक्शन। लत लग जाएगी। आज पुराने ज़माने में सिर्फ कुछ ही लोग होते थे जिनको शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, ड्रग्स की लत। आज पता है, मैंने लाया नहीं मोबाइल, हमारा लत हमारी जेब में, पर्स में। छोटे से बच्चे को भी हम दे रहे हैं मोबाइल फोन। आपको ये मालूम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम एज के हिसाब से मेडिकल साइंस कहती है 8 वर्ष की आयु तक बच्चा शुड नॉट बी एक्सपोज टू अ स्क्रीन। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष तक बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और उसी समय आप उसको पिक्चर पिक्चर मूवमेंट, पता नहीं हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं। और इस सबका प्रभाव आपको और हमको ही भुगतना है। ऐसे समय पर निराकार परमात्मा आकर हमको ये ज्ञान देते, बच्चे कर क्या रहे हो? जीवन में खुशी चाहिए, जीन्स एंड टी शर्ट से भी खुशी, शादी से भी खुशी, बच्चे से भी खुशी। कर क्या रहे हैं? लेकिन खुशी के लिए, मन की शांति के लिए मैं बच्चे को, क्योंकि टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ मदर हु नोज हाउ टू हैंडल द चाइल्ड। पकड़ा दो जी, इजी काम है। इसीलिए हम, पता है क्या कहते हैं, जो यंग कपल्स होते हैं ना, जिन्होंने नई नई शादी की है, उनको हम कहते हैं, प्लीज बुरा मत मानिए, यू हैव नो राइट टू बेयर अ चाइल्ड। आपको अधिकार नहीं है एक बच्चे को पैदा करके इस धरती पर लेकर, until and unless you know how to rear it। पालना करने की सहन शक्ति, पालना करने की बुद्धि, पालना, अरे आप एक जीवन को संभाल रहे हो।
इसको संभालना पता है निराकार परमात्मा पिता ने इस गिरीश बच्चे को कैसे पाल पोस कर अभी इतना चेंज किया। ऐसे शिक्षा प्राप्त करनी है जिसको हम कहते हैं द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। उदाहरण दूं, छोटा बच्चा, रेंगने वाला बच्चा, कमरे में मम्मी ने उसको खिलौने बुलौने दे के कहा तू खेल। हाँ, छोटू को कहा मम्मी है ना किचन में ना पापा के लिए खाना बना के आती, ठीक है। छोटू को सब समझ में आ गया। अब मम्मी जाती है किचन में, छोटू टॉयज के साथ खेल रहा है। मान लीजिए 10 मिनट के 5 मिनट के या कुछ क्षणों के बाद बच्चे के कमरे से, वहां जहां ड्राइंग रूम में खेल रहा है, वहां से आवाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हाँ जी, कुछ माताएं कहते हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यार 1 साल से कम उम्र का बच्चा क्या गड़बड़ कर लेगा? गड़बड़ मतलब कोई चीज में बहुत ध्यान मग्न होगा, वो कॉकरोच को पकड़ ना ले, कुछ गलती ना कर दे। मम्मी झांक कर, मम्मी सब्जी काट रही किचन में, झांक करके देखती है, पता है ये छोटू क्या कर रहा है? वो ड्राइंग रूम से रेंग रेंग कर, ड्राइंग रूम के बाजू में मंदिर है घर में, उसमें दिया लगाया हुआ है, छोटू दिया की लौ को टच करने जा रहा है। मम्मी किचन का सामान छोड़ के ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 1 सेकंड में पहुंच जाती है। और छोटू वो अग्नि को छूने जा रहा है, मम्मी पहुंच करके हाफते हाफते थट करके हाथ लगाती है। जैसे ही मम्मी उसको हाथ लगाती है, बच्चे को मम्मी का प्रेजेंस, मम्मी पहुंच गई है, पता चल गया है। वो तुरंत माँ की आंखों में देखता है और देखते हुए शायद वो ये पूछने का प्रयास कर रहा है, मम्मी ये कोई बहुत अच्छी चीज है, मूवमेंट है, प्रकाशित है, तेज है, क्या है, अट्रैक्टिव है, मैं इसको टच करना चाहता हूं। शायद वो पूछने का प्रयास कर रहा है। और मम्मी तो मम्मी है जी, उसने हाथ लगा करके बच्चे को, क्या आंखें करके, क्या हाथ नहीं लगाना, जल जाएगा ना। प्रश्न पूछूं, छोटू को समझ में आया? जोर से बोलिए। फिर क्यों करते हैं ऐसा? आप तो अपने लेवल पर बात कर रहे हो और उसको क्या समझ में आ रहा है? और मम्मी उसको वहां से उठाती है, घबराते, दिल धड़क रहा है, बच गया, हाथ नहीं जला। मम्मी भगवान को धन्यवाद देती है, उसको वापस खिलौनों के बीच रखती है। अच्छा बच्चा है ना राहुल, स्वीटू बच्चा है ना, दिल का बच्चा है ना, प्लीज हाँ आग के पास नहीं जाने का, ओके, समझा, जाना नहीं। उसको समझ में आ जाता है मम्मी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, एक समय दुर्गा, दूसरी समय शीतला देवी। अच्छा बच्चा है ना, समझ। शायद छोटू सोचता होगा पप्पा कैसे हैंडल किए होंगे इनको। ठीक है, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के। चलो प्रश्न पूछूं, छोटू बेबी ने क्या समझा? मैं बता देता हूं। पता है छोटू ने क्या समझा? ये कोई बहुत अच्छी चीज है, प्रकाशित है, मूवमेंट है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मम्मी को मैं इसको टच करूं वो अच्छा नहीं लग रहा, उसने तो उठा के दूर बैठा दिया जी। इसका मतलब बच्चा अब उसको छूने जाएगा, लेकिन पहले वो मम्मी को देखेगा। अब जब मम्मी नहीं होगी तब जाएगा। मां ने बच्चे को आगे भविष्य में अग्नि से होने वाले नुकसान से सुरक्षित बनाया या फिर उसको और रिस्की बना दिया। और हमें लगता है हम बहुत अच्छी मम्मी हैं, इतने बच्चे के लिए त्याग तप, ये सब खुद सेल्फ सर्टिफाइड है भाई। आप पूछो किसी को जाकर, अच्छी मम्मी बताऊं? आध्यात्मिक मम्मी, आत्मा के कॉन्शियसनेस में जहां शांति है, जहां शक्ति है, जो मैं हूं वो मैं बच्चे को सिखा रही हूं। मम्मी किचन में काम कर रही है, छोटू को खिलौना दे दिया, आवाज नहीं आया, मम्मी ने देखा छोटू रेंग करके वो अग्नि को टच करने, मम्मी फिर से ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ती है दूसरी बार, ठीक है,
पहुंचती है, जैसे ही अग्नि को टच करने जा रहा, मम्मी ने मारा नहीं, क्योंकि मम्मी शांत चित्त, आनंदित, पीसफुल, अभी, बाद में नहीं, राइट नाउ, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल नेचर है। बच्चा जैसे ही अग्नि को टच करने जा रहा है, मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत अंतर है। मम्मी एजिटेटेड नहीं है, मम्मी परेशान नहीं है, मम्मी कंपोज्ड है, काम है, कूल है, स्टडी है, क्योंकि मेडिटेशन करती है। हर पल विपरीत या समान या अच्छा या बुरा, मेरा अंदर की स्थिति वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं। वही है इंडिपेंडेंस का अर्थ। बच्चा जैसे ही अग्नि को छूने जा रहा, मम्मी ने आके भाग कर आई, पकड़ ली। प्यार भी तो है ना। छोटू मम्मी को देखता है, मम्मी कहती है अच्छा तू जानना चाहता है ये क्या चीज है, चल मैं तुझे बताती हूँ। ये है छोटू का हाथ। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? निराकार परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर ने इस गिरीश आत्मा को ऐसे सिखाया जिंदगी का। प्लीज सीखिए, फ्री में आकर सीखिए। मम्मी बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ती है, ये मम्मी का हाथ है, ये छोटू का हाथ है, और अग्नि के पास लेके जाती है। प्रश्न, इस संसार का कोई भी व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा या बड़े से बड़ा बच्चा, वो अग्नि को टच करेगा, वो क्या करेगा? दैट इज बाय डिफॉल्ट, वो बच्चा अपने आप हाथ को बाहर करेगा। अब मेरा आपसे प्रश्न है, बच्चे ने क्या समझा? दिखने में तो बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, मूवमेंट है। अब मम्मी रहे या ना रहे, उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया। ये है अच्छे माता पिता, ये हैं अच्छे टीचर। इसका डबल फायदा बताऊं? अग्नि तो एक एग्जाम्पल है। आपके बच्चे को एक चीज समझ में आएगा, जिंदगी में बेटा या बेटी जो भी है, कभी भी ऐसा कोई परिस्थिति आए, दिखने में तो बड़ा आकर्षित है, दिखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो प्रश्न किसको पूछो? मम्मी को पूछो, क्योंकि मम्मी नहीं बोलेगी गलत है, गंदा है, ये नहीं बातें करते हैं। यू आर नॉट स्नबिंग द चाइल्ड। पता है, आपसे नहीं पूछेगा, वो इंटरनेट में पूछेगा, वो अपने फ्रेंड को पूछेगा। अब मेरा आपसे प्रश्न है, इंटरनेट और उसका फ्रेंड उसको सही जानकारी देगा या बड़े माता पिता अनुभवी उसको सही दिशा दे सकते हैं? हमको टाइम कहाँ है जी, हमको अपनी मन की शांति कहाँ है जी? हम तो इतने विचलित और परेशान हैं, गंदी बात नहीं करने का। उसको ये पता चल जाता है मम्मी को तो गंदा लग रहा है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं तो उसको पूछूंगा जिसको अच्छा लग रहा है। और उदाहरण दूं, स्नेह। प्लीज समझिए यहां आकर उस ईश्वर परमात्मा स्नेह के आधार से कैसे कार्य करता है। आज हमारा स्नेह, माता पिता का स्नेह, माता पिता को और एजिटेट कर रहा है और हम चिंतित हो रहे हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा 17 साल का, 12वीं कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और मैंने उसको ऐसे ही पाला है जैसे मैं आपसे बातें करो। कभी उसको मैंने रोका नहीं, टोका नहीं, हर बात की छुट्टी दी, और वो अच्छा बच्चा, कभी गलत भी नहीं किया, जिम्मेवार, वैल्यू बेस्ड। मेरे को गर्व है कि मेरा बेटा ऐसा है। एक दिन मेरे पास आकर कहता है पापा आपसे बात करना है। मैंने कहा बैठ। बोला पापा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर एग्जाम में मैं फेल हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसके कंधे पे थप्पी लगाई। मैंने कहा तूने झूठ नहीं बोला, सच बोलने में तू पापा से डरता नहीं है, इस बात की तो मुझे खुशी है। प्रश्न पूछूं, किसी भी दो लोगों के बीच, वो माता पिता बच्चे हो सकते, पति पत्नी हो सकते हैं, एनी टू पीपल, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झूठ क्यों बोलता है? पता है डरता क्यों है? क्योंकि जब उसने सच बोला तो हमने तो दो लगा के दिया। बोला छोड़ जाने दे यार, गाली खाने से तो झूठ बोलो, निकलो। अल्टीमेटली 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सच पता चलेगा, तभी तो गाली खानी। अभी तो मुक्ति पाल लो। और क्या गारंटी है मम्मी को पता ही ना चले, तो चाटा ही नहीं मिलेगा। सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन।
मैं 12वीं कक्षा के बच्चों को लखनऊ में क्लास करा रहा था, टॉपिक था मन की बात। मैंने दीदी को पूछा क्या बोलना है मन की बात में, उन्होंने कहा आपको नहीं कहना, बच्चे अपने मन की बात पूछेंगे, आपको जवाब देना है। मैंने कहा ये भी ठीक है जी। और बच्चों को पहले से बताया गया था, उन्होंने ना प्रश्न लिख के लाए और सबने पूछा मुझसे, बहुत प्रश्न पूछे, इंटरेस्टिंग प्रश्न। एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, एक 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ने, भाइयों और बहनों यही आध्यात्मिकता है। हमारा आध्यात्मिकता हमारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक पारिवारिक जीवन में उसका झलक दिखना चाहिए। जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त करके मन की शांति खुशी, अभी इस वक्त भी मन की खुशी और शांति अभी भी फील होना है। तो वो 12वीं कक्षा के बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल आप सोचना आप मेरी जगह होते तो क्या उत्तर देते। आप उत्तर नहीं देना, मन में सोच के रखना। और आपका उत्तर गलत है, मेरा उत्तर सही, ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर सब ठीक ही होता है। बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं। थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, थैंक्स टू यहाँ का व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी जो पावर देता है। पता है मैंने उस बच्चे को क्या कहा? मैंने कहा बच्चे 12वीं कक्षा तक आ गए, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि सच बोलना चाहिए कि झूठ। कब निर्णय करोगे? क्या कर दिया 12वीं कक्षा, 17 साल की उम्र में? यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, वेयर इज द क्लैरिटी? मैंने कहा उत्तर बच्चे तुम्हें ढूंढना है, यू हैव टू डिसाइड सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। मैं नहीं उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। उसने सोचा टकलू, एक तो तू सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, ऊपर से ये बता रहा है कि मैंने प्रश्न क्यों पूछा। उन्होंने बोला बताओ अंकल क्यों मैंने प्रश्न पूछा। मैंने कहा बेटा तुम है ना अपनी कमी कमजोरी को दूसरों से सर्टिफाई कराना चाहते हो, और ये आशा कर रहे हो कि गिरीश यहाँ स्टेज में बोल दे, क्योंकि मेरे बारे में कहा गया है ये इंटरनेशनल ट्रेनर है, साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरल काउंसलर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोला। IITs में और NITs में प्रोग्राम करा, उसके मन में इमेज दे दिया गिरीश भाई के बारे में। और वो शायद मुझसे ये मतलब सर्टिफिकेशन चाहता था कि मैं बोल दूं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो पुण्य के खाते में आ जाएगा। वो बोलेगा टकलू वाह परमिशन ग्रांटेड, बोलो झूठ कभी कभी तो। और अगर मैं कहता बिल्कुल नहीं तो दुखी होता और वो किसी और दूसरे गिरीश की तलाश में होता। हम सब अपनी कमी कमजोरी को दूसरों से सर्टिफाई, आपने भी तो झूठ बोलते हो, आप भी तो ऐसा करते हो, सारी दुनिया ही तो ऐसा करती है, मैं क्यों नहीं करूं? हाँ या ना? ये कहां का आध्यात्मिकता है जी? चलो छोड़ो। मैंने कहा बच्चे इस बात की तो खुशी है तू मुझसे डरता नहीं और सच कहा। बोला पापा, मैंने कहा अभी क्या करना है? बोला पापा मैं ना अभी बहुत मेहनत करूंगा, मुझे पता है मैं फेल क्यों हुआ, क्योंकि मैं उस स्कूल में तो ज़बरदस्ती क्लास अटेंड करना पड़ता, कॉलेज में तो फ्री था, मैंने थोड़ा मस्ती कर लिया, क्लास बंक कर लिया, सिनेमा देख लिया, अटेंड नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा बच्चे तो और अच्छी बात है यार, तुझे तेरी गलती का कारण भी पता है। वाह, मेरे तो सिर के जो बचे बाल है ये भी नहीं जाएंगे अभी तो, ठीक है ना? मैंने कहा फिर? बोला पापा मैं पिकअप कर लूँगा, हार्ड वर्क कहूँगा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। मैंने कहा अहो सौभाग्य पप्पा, क्या बच्चे पैदा किया है जी। गलती स्वीकार कर रहा है, गलती का कारण जानता है, गलती को परिवर्तन करने की हिम्मत बुद्धि तरीका सब जानता है। पापा को तो कोई टेंशन ही नहीं। मैंने कहा जा पढ़ाई कर। पता नहीं भाइयों और बहनों, जिंदगी में पहली बार उसके साथ बात करते समय मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कभी लगा नहीं आज तक। हमारे घर में वो मेरा मोबाइल यूज़ करता है, मैं उसका मोबाइल यूज़ करता, हम कोई चीज़ छिपाते नहीं है। मेरे को ऐसे ही डाउट लगा कुछ तो गड़बड़ है, मैंने उसका मोबाइल देखा, पता चला लड़की का मामला है। और लड़की को बिठा के घुमा रहा है, उसको मैसेज कर रहा है आई लव यू। मैंने उसको बुलाया ये क्या है? और मैंने कहा बेटा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दुख मुझे कब हो रहा है पता है? तू उस लड़की को लिख रहा है तुम मेरी चांद हो, चांद तो मैं हूं, तो उसको लिख तुम मेरी सूरज हो, सितारा हो, तो चांद लिख रहा है, कितना दुख होगा।
मैंने कहा बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम, अभी पढ़ाई करो, सेटल हो जाओ। आज तक किसी चीज के लिए रोका है? तेरे को जिस लड़की से शादी करना है, शादी तुझे करना है, रहना उसको है, यू डिसाइड। मैं कराऊंगा तेरी शादी। तब तक इनकी मम्मी को पता चल गया, उनका तो अलग दिशा में गाड़ी जा रहा है। उसने उसका फोटो देख लिया लड़की का, वो थोड़ी सी मोटी और थोड़ा काला रंग था। पता है माता ने उसको आकर क्या कहा, बेटा तेरे को प्यार ही करना था तो कोई सुंदर लड़की से। मैंने कहा यार अब मैं इसको संभालूं कि तुमको संभालूं, तुम दूसरे कमरे में जाओ। अरे अभी पढ़ाई करने का टाइम है, तुमको बहू नजर आ रही है उसमें। आपको समझ में आ रहा ना ऐसा क्यों हुआ? ऐसे नहीं हंसते किसी के दुख पे, ठीक है? पता है लड़का लड़की को क्या जाकर कहता है, मेरे माता पिता को पता चल गया है हमारे बारे में, तू भी अपने माता पिता को बता दे, अगर इन लोग ज्यादा नाटक करेंगे तो भाग के शादी करेंगे। मैंने उसको पूछा तू भाग के करेगा क्या? लड़की को कहता है लुक एट हिज गट्स, लुक एट हिज करेज, लुक एट हिज होप। आशा को तो देखो। लड़की को कहता मैं तेरे को महारानी की तरह रखूंगा। मैंने कहा कैसे रखेगा तू? बोला टैक्सी चला लूंगा। मैंने कहा पता है तेरे को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है डीजल की? वो तो प्रधानमंत्री जी को पूछो, मिनट मिनट में चेंज होता। आजकल तो कोई पूछता भी नहीं है क्या रेट चल रहा है। मैंने कहा बेटा तेरे को मजाक सूझ रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, मेरा ये बच्चा अनिश्चित भविष्य को सुनहरा देख रहा है। माता पिता सारे संसार को, दुनिया को ठुकराने के लिए दम रखता है। उस प्यार के चक्कर में क्या ताकत है? प्रश्न पूछूं, आप मम्मी के प्यार में, आप बाबूजी के प्यार में, आपका बच्चा ये क्यों नहीं कह सकता कि मम्मी अगले हफ्ते से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, ये रहा मेरा मोबाइल फ़ोन, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई लव यू। माता पिता के प्यार में वो कुछ भी बुरी चीज को छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? लड़की के प्यार में माता पिता को प्यार प्यार ही होता है। इधर का प्यार, उधर का प्यार, देश से प्यार, क्रिकेट से प्यार। प्यार इज वन इमोशन। कहाँ है जी प्यार? ईश्वरीय प्यार। गिरीश भाई और हमारी ये जबरुमा कुमारी बहनें और भाई, उस प्यार में परमात्मा कहता है गुस्सा नहीं करना। हमने कहा गुस्सा नहीं करना, और तो बोलो क्या करना है? प्यार में मनुष्य क्या क्या नहीं कर जाता है। प्यार में, आपके प्यार में वो क्यों नहीं अच्छी तरह, पापा बिकॉज आई लव यू मैं IIT क्लियर करके दिखाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, सोऊंगा नहीं, बिकॉज आई लव यू। ये कहाँ है जी? उसमें एक अंतर है। बस ये तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण बताता हूँ। वो लड़की के प्यार में इतनी ताकत और माता पिता और टीचर के प्यार में नो ताकत क्यों? शायद बचपन से लेकर हमने बच्चे को, शायद नॉट नेसेसरीली बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर तौर पर, यहां मत बैठ, जल्दी क्यों नहीं उठता तू, जल्दी जल्दी कर, तेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी क्यों है, तेरा कमरा ऐसा क्यों है, तेरा नाक क्यों बह रहा है, तू बच्चा कितना टाइम लेता खाना खाने में। हर चीज में टोका। और जैसे ही ये बच्चा 18 साल की उम्र में ओम श्री गणेशाय नमः करके कॉलेज में कदम रखता है, मैं क्या करूं, वो मोटी सी थी, थोड़ी काली सी थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, उसकी नज़र मेरे पे पड़ी, मेरी नज़र उस पे ही पड़ी, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और उसने मुझे देखकर कहा, गिरीश तेरा तोते जैसा नाक कितना क्यूट लगता है, तू दुबला पतला कितना स्मार्ट दिखता है, तो टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनेगा, कैप लगाएगा, चश्मा लगाएगा तो ऋतिक रोशन जैसे नजर आएगा। शादी के बाद जब तेरे बाकी बच्चे बाल उड़ जाएंगे तो उसका बाप राकेश रोशन जैसे नजर आएगा। जिंदगी में पहली बार किसी को मैं अच्छा लगा, मम्मी को बच्चे, मार्क्स, हैंड राइटिंग, कमरा, मुझसे भी तो प्यार कर लो जी। ईश्वर निराकार परमपिता परमात्मा मात पिता, वो इसको आकर के कहता है तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मीठे हो, हर दिन आकर कहता है। एक बार उसको प्रैक्टिस तो करिए, उसकी सुनिए तो सही, उसकी बातों को मानिए तो सही।
मैं मीठा बन गया। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने 10 साल करीब मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक बार गुस्सा नहीं किया। और मुंबई के बच्चे इतने आसान नहीं है हैंडल करना, करना ही नहीं है। प्यार में इतनी ताकत है। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको प्यार में भरोसा नहीं है। हमने एक बार प्यार से कहना है, 2 बार कहना है, 3 बार कहना है। गुस्से पर ज्यादा भरोसा है जी, प्यार से तो सुनता ही नहीं है। लेकिन प्यार चाहिए। अच्छा बनने के लिए उस गिरीश भाई को मत फॉलो करिए, उसको फॉलो, उसकी सुनिए, वो परफेक्ट है और वो परफेक्ट तरीके से हमको परफेक्ट बना रहा है। परमात्मा ने एक दिन भी आकर मुझे नहीं कहा कड़वे बच्चे। मैं कभी कभी कड़वा भी हो जाता हूं, उसने नहीं कहा। आपको किसी को प्यार से कुछ करवाना है, लेकिन प्यार के पर भरोसा तो होना चाहिए। बस एक लास्ट चीज बताता हूं आपको, परमात्मा क्यों जरूरी है। 2 बातों का भेद, संबंधों में मधुरता, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, किसी भी 2 लोगों के बीच में आपको प्यार, सुख, शांति की अनुभूति करनी है तो फॉर्मूला ये है, आपको 2 संबंध एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एक, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। आप अपने आप से कैसे बातें कर रहे हो, आपका स्वामान क्या है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आप मुझे सम्मान दे नहीं दे चलता है, लेकिन गिरीश को बहुत सम्मान करता है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हम तो ऐसे बातें ही नहीं करते अपने से। पता है हम कैसे बात करते? मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, कितना भी कर लो सब मतलब ही है सारी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। और ये व्यक्ति गारंटीड है कल की डेट में एंजाइटी और डिप्रेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद के साथ बातें इतना नेगेटिव है। फिर आप लेकर जाइए उसको साइकियाट्रिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास, बहुत तकलीफ है। मैं हैंडल करता हूं, 8 साल हो गए, वो प्रोग्रामिंग हो गया बचपन से। प्लीज आपसे निवेदन है, हमारा जो लैंग्वेज है आके सीखिए। 2 स्टेटमेंट बताता हूं, प्लीज बताना दोनों में करेक्ट कौन सा है। बच्चा आकर कहता है मम्मी मैं परीक्षा में फेल हो गया हूं, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, मैं फेलियर हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर। स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग, इट इज कॉल्ड एज मेंटल ट्रैप। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, सही नहीं है। अरे आज फेल हुआ है इसका ये मतलब नहीं है जिंदगी भर फेल होता रहेगा, लेकिन एक फेलियर के कारण वो जिंदगी भर के लिए अपने आप को लेबल कर रहा है। और शायद हम भी कभी कभी क्रोध में, आवेश में ऐसे ही कह देते, नालायक, गुड फॉर नथिंग, तुम मेरे बेटे नहीं हो। अरे ये बोलो बच्चे, तू आलसी का तेरे में गुण है, तू पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, मम्मी की बात नहीं मानता, ये बोलो। तुम गधे हो, इडियट हो, गुड फॉर नथिंग हो। टीचर भी कभी कभी क्लास में बोल देती है स्टूपिड। और अगर वो 60 बच्चों में एक बच्चा सेंसिटिव निकला और उसने स्टूपिड को अंदर डाल दिया, फिर तो गया काम से। अब निकालते रहिए जिंदगी भर। वो खुद को मान लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस कुछ नहीं कर सकता वाले व्यक्ति से करवाना, ईश्वर परमात्मा इस गिरीश बच्चे को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं को अंदर जा, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं कहता हूं तुम कर सकते हो, तुमने अनेक बार किया है। प्लीज आकर वो रीओरिएंटेशन को समझिए। अगर आपको लगता है ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ये बहने भी सर आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, देवी देवता, अरे आप साइकोलॉजी के आधार से इसको समझिए। बिलीव मी, आपका दृष्टिकोण स्वयं के लिए, बच्चों के लिए सब परिवर्तन हो जाएगा। बस वो लास्ट बात बता देता हूं, शरीर को पानी चाहिए, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि शरीर पानी का बना है।
आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, क्योंकि वो उसका बना है। इसको अलग, इसको अलग, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से सुनिए। पहला मेरा मेरे साथ संबंध, दूसरा आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। ये भी हमारा मिसिंग है। हमने आज तक भगवान से मांगा है, दे दो भगवान, बुद्धि दो, शक्ति दो, धन दो, संपत्ति दो, प्यार दो। परमात्मा कहता है बच्चे तुम्हारा ओरिजिनल नेचर ये है, कनेक्ट करिए अपने आप को मेरे साथ, ऑटोमेटिकली आपके अंदर शक्तियां आ जाएंगी। मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना है वो बताता हूं। गिरीश बेटे को पानी चाहिए, आप मम्मी पापा यहां बैठे हैं, आपसे मांगू या परायों से मांगू? अपनों से मांगू। भारत में तो मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मेरा बच्चा किसी और से मांगे। मांगना अच्छा नहीं कहा जाता है, इट्स नॉट अ गुड संस्कार। हमारे ज़माने में, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारे ज़माने में दूरदर्शन नहीं होता था, पास का दर्शन तो था ही नहीं। अभी तो सब पास का ही दर्शन हो गया, दूर तो है ही नहीं है कुछ भी। उस समय का एंटरटेनमेंट होता था, हम किसी और के घर जाते थे शाम को, वो परिवार हमारे घर आता था। सच अ ब्यूटीफुल सोशल नेटवर्किंग। और मैं उस स्कूल से आते ही साथ मम्मी को पूछता था, मम्मी आज हम किसके घर जा रहे हैं? मम्मी ने कहा किसी के घर नहीं जा रहे हैं। तो फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं पूछता था, मम्मी हमारे घर कौन आ रहा है? वो भी आ जाएंगे तो उनके बच्चों के साथ हम भी खेलते थे। अब हम गए किसी के घर में, उस ज़माने में ना एक सिंप्लेक्स करके एक कोल्ड ड्रिंक आता था। आज 7अप, पेप्सी, कोक नहीं आता था, एक सिंप्लेक्स करके आता था। उनके घर में रखा था किचन में। मैं किचन के सब दर्शन करके आ गया। मम्मी आंटी को कहा, आंटी आंटी आपके किचन में ना सिंप्लेक्स रखा है, पी लूं? मम्मी को पता चल गया। मम्मी ने मुझे कोने में लेकर गई, साड़ी का पल्लू से, किसी को दिखाया नहीं, 2 थप्पड़ लगाए, कान खींचा। और पता है मम्मी ने मुझे क्या कहा? तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना। तो पता है मैंने मम्मी को क्या कहा रोते रोते? देती कहाँ? एक तो कहती हो मुझसे मांग और ऊपर से देती भी नहीं हो, मतलब चित्त भी मम्मा का, पट भी मम्मा का। भारतीय संस्कृति में मांगना अच्छा नहीं कहा जाता है। जो चाहिए अपनों से मांगो, करेक्ट। आप मम्मी है, पापा है, आपके पास 3 बॉटल, छोटा छोटा बॉटल पानी का। मैंने कहा मम्मी प्यास लगी है, मम्मी ने पहला बॉटल दे दे। मैंने कहा और चाहिए, मम्मी ने पर्स खोल के भी दे दे। मैंने कहा और चाहिए, मम्मी बाहर जा कर के गाड़ी में से बच्चे को पानी, माँ तो माँ ही है, बच्चे के लिए कुछ भी करती है। त्याग। मम्मी के पास कितना बॉटल प्यार बचा, सॉरी पानी बचा? 0। 3 था, 1 2 3 बच्चे ने पी लिया, मम्मी के पास तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब मैं, ये तो शरीर हो गया, अब मैं आत्मा का बताता हूं। गिरीश की आत्मा को प्यार चाहिए। किससे मांगू? अपनों से या परायों से? अपनों से। अगर पति पत्नी में कोई एक भी बाहर से प्यार लेने लग गया तो हो गया कल्याण। फिर तो घर में महायुद्ध चिढ़ जाएगा, सीधे बात डाइवर्स पे आ जाएगी। आइदर ऑफ द 2 पार्टी पता है क्या कहते? एक तो प्यार दे नहीं रहे हो और मैं बाहर से लूं वो भी पसंद नहीं आ रहा। भाई चित्त भी आपका, पट्ट भी आपका। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आ रही है, नहीं तो नहीं, छोड़ दीजिए। मैं हंसी मजाक में बहुत कुछ भारी चीजें कह जाता हूं। सारी दुनिया लगी हुई है चाहिए चाहिए चाहिए। प्लेजर, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। दे कहां रहे हैं प्यार? आज प्यार भी मतलब ही है। आपसे मैं मम्मी प्यार उतना ही करूंगा जितना आपसे मिलेगा। अगर नहीं मिलने की गुंजाइश नहीं है तो करूंगा भी नहीं। कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन करके रखा है? आत्मा लेवल पर भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। शरीर पे कर लो बिजनेस, अच्छा करो, यहां पे तो ना करो, ट्रेड तो ना करो। ये तो इमोशंस है, भावना है, और इसी के कारण आज दुनिया का ये हाल है। आज मैं कहीं गांव में प्रोग्राम कर रहा था, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। मैंने उनको पूछा, आज से 50 साल पहले का जीवन आसान था या आज का जीवन आसान था? बोला 50 साल पहले। 50 साल पहले ट्रैक्टर नहीं था, 50 साल पहले हाथ से बोया जाता, हाथ से कटाई करते थे, मोबाइल नहीं था, गाड़ी नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन सुख शांति आनंद था, उसका ट्रेडिंग नहीं करते थे। आज इसके चक्कर में हम इसका भी बिजनेस करके बैठे हैं। माफी चाहता हूं।
अब गिरीश आत्मा को प्यार चाहिए, मम्मी से लूं या बाहर से? मम्मी से आपने कहा, मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार है। एक मैंने कहा मम्मी प्यार चाहिए, मम्मी ने पहला बॉटल दे दिया, और चाहिए, दूसरा भी दे दिया, और चाहिए, तीसरा भी दे दिया। मम्मी के पास कितना बॉटल प्यार? 0। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछा, 2 मिनट और लूंगा आपसे, ज्यादा नहीं। कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ता है। और गिरीश क्या कह रहा है? मम्मी ने पहला बॉटल प्यार दिया, दूसरा बॉटल प्यार दिया, तीसरा बॉटल प्यार दिया, और 0। प्यार बांटने से बढ़ता है या घटता है? बताइए। बढ़ता है। पक्का? फ्रीज कर दूं, लॉक कर दूं, प्रमाणित करूं बढ़ता है या घटता है? बहुत ध्यान से सुनेगा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मान लीजिए पति पत्नी, एग्जाम्पल के लिए, आइदर ऑफ द 2 पार्टी, दोनों में से, पति कहो पत्नी कहो, एक व्यक्ति दोनों में से कोई एक दूसरे को प्यार देते जाए, देते जाए, देते जाए, देते जाओ, देते जाओ। तुम भी तो थोड़ा करो ना प्यार। अरे घट रहा है तभी तो बोलोगे तुम भी करो। अगर एक बॉटल प्यार देने से मम्मी का 4, दूसरा बॉटल देने से मम्मी का 8, तीसरा देने से 16 अगर हो जाएगा तो फिर तो मम्मी को चाहिए ही नहीं। और आज मनुष्य कर करके भी दुखी हो, कितना करे हम। 15 साल की शादी के बाद पत्नी पति को पता है क्या कहती है? 15 साल तक तुम्हारी मां के लिए मैंने कितना किया। कहां बढ़ रहा है जी? वो जो लिखा है ना, प्यार ज्ञान खुशी बांटने से बढ़ रहा है, बट एक्चुअली नहीं हो रहा है। यहां तो उल्टा हमारा अधिकार का क्या बोलते हैं, उल्लंघन हो रहा है। तुम भी क्यों नहीं करते? मैं ही हमेशा चुप रहूं, मैं ही हमेशा रोऊं, मैं ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही हमेशा झुकूं। ऐसी वार्तालाप होती है बिटवीन 2 पीपल। बहुत ध्यान से सुनिए, इसके लिए परमात्मा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला पंखा और ये वाला पंखा, ये पति और ये पत्नी, पता है पति क्या कर रहा है? अपनी तार पत्नी में लगा के कह रहा तू मुझे करंट दे। पत्नी बोलती है मैं नहीं प्रोड्यूस कर रही हूं, तुम दो। अज्ञानता ये है कि दोनों को नहीं पता कि हम करंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके घर का हर अप्लायंस खंबे से जुड़ा है, खंबे की तार 4 खंबे से 4 खंबा, जहां टरबाइन घूम रहा है। हाइडल पावर, थर्मल पावर, कोल पावर, जो भी पावर देख लो। आपसे मेरा प्रश्न है, सुख शांति आनंद का टरबाइन सोर्स पत्नी, पति, शादी, धन, बिजनेस। प्लीज ये सब करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इसके लिए परमात्मा, ब्रह्मा कुमारी इसमें पिछले 27, 28, 29 साल से मैंने अपनी माँ को कैंसर की बीमारी में खोया। मैंने कभी परमात्मा को नहीं कहा मेरी माँ को ठीक करो, नहीं कर सकता है वो कभी और बताऊंगा। प्लीज आकर दीदियों से समझिए परमात्मा क्या करता। आप टीचर हैं, बच्चा एग्जाम लिख रहा है और बच्चा रोना शुरू करता है कि मैडम मुझे कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप बता दो। आप बताओगे एग्जाम में उसका प्रश्नों का हल, हाँ या ना? बड़े गंदे टीचर हो, मैडम मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज बता दो। बताओगे या नहीं? क्यों फिर भगवान को गाली दे रहे हो कि तुमको मेरा दुख नहीं नजर आ रहा, तुमको मेरा रोना चाहिए? व्हाट आर यू डूइंग? चुप बैठे हो। टीचर बताएगी कि नहीं बताएगी? पता है बच्चा क्या करता है? मैडम को कहता है मैडम हर सोमवार को आपके नाम पर उपवास करूंगा, प्लीज बता दो। बताओगे या नहीं? भाई साहब ऐसे सीधे सीधे ना नहीं बोले, बहुत दुख हो रहा है। किडनी को, लीवर को, हार्ट को, घुटने को। अरे हम उपवास कर करके वेट कर रहे, तुम करो जी। क्योंकि पति नहीं मान रहा है, बच्चा नहीं मान रहा, तुम मनवाओ। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो ऐसे रोते ही नहीं हो। पता है छोटू ऑफर क्या करता है? मैडम आपके मंदिर बना करके आपके मूर्ति में फूल माला चढ़ाऊंगा, नारियल भी चढ़ाऊंगा, पेड़े भी चढ़ाऊंगा, प्लीज मदद कर दो। हेलो, मदद करेंगे या नहीं? नहीं।
पता है टीचर क्यों नहीं मदद करेगी? टीचर को एग्जाम में मदद करना होता तो वो सबको मदद करेगी, क्योंकि परमात्मा सिर्फ इनके लिए नहीं है। अगर भगवान को कैंसर ठीक करना होता गिरीश को, क्योंकि गिरीश अच्छा है, तो वो सबका करेगा। सत्य सबके लिए समान होता है, एक के लिए नहीं। परमात्मा सत्य है, वो सबके लिए करेगा। और अगर सबके लिए करता होता तो आज कैंसर नहीं होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए था, भुखमरी नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अत्याचार, अनाचार और नींबू का अचार भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन है ये सब। बच्चा फेल हो रहा है आज, इसका ये मतलब नहीं है कि टीचर ठीक नहीं है। हमने तो सीधे दोष उसको डाल दिया कि तुमने ऐसा किया। हमने पढ़ाई नहीं की वो नहीं दिख रहा है। पता है अच्छी टीचर क्या करेगी? अच्छी टीचर बोलेगी बच्चा रोना बंद कर, अपने रुमाल से उसकी आंखें पोंछेगी, बॉटल से पानी पिलाएगी, बोलेगी मुंह धो के रहा, और बच्चे को कहेगी बच्चे लिख, तेरे को जितना आता है ना तू लिख, मैं नहीं बता सकती अभी, मेरे में वो आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू, मैं नहीं बता सकती हूँ, दिस इज नॉट राइट, लिख। पता है तू क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फेल होगा ना। तेरे मम्मी पापा तुझे डांटेंगे ना, दुनिया वाले बोलेंगे ना, मैं गारंटी करती हूं तेरे माता पिता से मैं बात करूंगी, दुनिया के तेरे और दुनिया के सामने मैं आ जाऊंगी। अब बहुत ध्यान से सुन, फेल होने के बाद तू वापस कक्षा में पढ़ेगा, स्कूल में तू 1 घंटा पहले आएगा सुबह, मैं तेरे को 1 घंटा फ्री में पढ़ाऊंगी, मैं भी जल्दी आऊंगी, क्योंकि मुझे तेरा दुख नहीं नजर आ रहा, तेरा 1 साल बर्बाद हो गया ना, वो नहीं नजर आ रहा है। शाम को छुट्टी होने के बाद तू भी रुकेगा, मैं भी रुकूंगी, 1 घंटा तुझे मैं पढ़ाऊंगी। घर जाने के बाद मैं तो तेरे घर आऊंगी रात को, फिर 1 घंटा पढ़ाऊंगी। हर दिन 3 घंटे 365 दिन मैं तेरे को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। और बच्चे मैं गारंटी लेती हूं, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं गारंटी लेती हूं अगले साल इसी गणित वाले पेपर में तुझे सबसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न पूछूं? पता है बच्चा क्या कहता है टीचर को? वो सब मुझे नहीं करना, प्लीज बता दो बस। घंटी बजाओ, माफी चाहता हूं। मैथमेटिक्स जीवन है, जीवन को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए निराकार परमपिता शिव परमात्मा हमारे घर आया। धरती में हम रहते, वो नहीं रहता है, वो हमारे घर आकर के सुबह 1 घंटा पढ़ाने के लिए तैयार है। आपके पास टाइम है, इच्छा है, विलिंगनेस है इसको पढ़ने के लिए? इसके आधार से ये ठीक होगा। कहाँ है जी टाइम? वो सब हमारे पास टाइम नहीं है दीदी, बहुत बिजी रहते, दीदी बहुत बिजी रहते, सुबह तो फिर बच्चों का स्कूल भी है, फिर तो घर वालों के लिए नाश्ता भी बनाना है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई की माताओं के बारे में। जीवन को तो पढ़िए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ? दिस इज अ क्लासरूम है। मैंने आज से 27 years पहले गलती से आकर पढ़ना शुरू किया। आई सेड ओ गॉड, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, संबंधों को ब्यूटीफुल लीजिए उस परमात्मा से सुख शांति आनंद, वो देने के लिए तैयार है, पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकर के खुशी का आधार है देना। दे वही सकता है जिसके पास होगा। दीजिए ना बच्चे को, पत्नी को, मां को, सास को, ससुर को, हर दूसरे व्यक्ति को। प्रश्न पूछूं? 2 में से 1 व्यक्ति अनकंडीशनली दे रहा है, चाहिए नहीं उसको। संबंधों में मधुरता का फॉर्मूला है, गिरीश भाई को मम्मी से, पप्पा से, पत्नी से, बच्चे से, मामा से, चाचा से, आप से, मित्रों से, किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या प्यार तो चाहिए, पानी तो चाहिए, नहीं तो मर जाओगे। आपसे नहीं चाहिए, उनसे लेकर के सिर्फ दूंगा दूंगा। देवी देवताएं, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का हाथ देखिए। देवता देने वाले, लेवता नहीं।
परमात्मा हमको देवी देवता देने वाले बनो बच्चों, मैं देता हूं तुमको, तुम बस मुझसे कनेक्ट करो। कितना ब्यूटीफुल है। ये वाला पंखा मेन स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये वाला पंखा मेन, पति परमात्मा से लेकर पत्नी को, बच्चों को, सास को, ससुर को देता। पत्नी घर वालों को प्यार सुख शांति, माता पिता प्यार सुख शांति, दादा दादी प्यार। एक घर में हर व्यक्ति सबको सिर्फ दे रहा है, किसी को कुछ नहीं चाहिए। कैसा होगा वो घर? स्वर्ग जैसा। हमारा समाज कैसे होगा? स्वर्ग जैसा। दुनिया कैसी हो जाएगी? और ऐसा स्वर्ग दुनिया का निर्माण ईश्वर परमात्मा बिठा के हमको सिखा रहा है, वो संस्कार डाल करके। ठीक है, हो सकता है आज से खुशी से, प्यार से, आनंद से, आत्मा समझ परमात्मा से शक्ति लेकर के सिर्फ सबको। वैसे भी आप कितनी समाज सेवा करते, सिर्फ देते हैं देते हैं देते हैं। अब ये भी देना शुरू करो, अपनों और सारे समाज को दीजिए। बहुत कमी है शांति की, प्यार की, खुशी की। सुनने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। मैं ही इतना विचलित, हरी हरी। पता है बचपन से मम्मी बच्चे को क्या कहती है? जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी खाना खा, जल्दी जल्दी सो जा, जल्दी जल्दी तैयार हो। 18 साल तक जल्दी 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 जल्दी। 18वें साल के बर्थडे में मम्मी पापा उसको 1 लाख का बाइक खरीद के देते हैं। और पता है क्या कहते? धीरे धीरे गाड़ी चलाना। हाँ हो गया कल्याण। तब तक तो सब जल्दी, उसका हाथ ऑटोमेटिकली जल्दी में जाएगा जी। उसका इंटरनेट कनेक्शन 5G में कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, उसके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा ने हर चीज जल्दी जल्दी। माफी चाहता हूं, स्लो डाउन। इसको भी जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी सफलता। मेहनत करके बिजनेस नहीं, सीधे स्टॉक मार्केट में जल्दी जल्दी, इंट्राडे ट्रेडिंग करो जल्दी 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 जल्दी। प्लीज करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज अंडरस्टैंड इट इज एडिक्शन। ठीक है, लास्ट बात बताता हूं। प्लेजर, खा के, सुन के, पी के, एडिक्शन। रिसर्च किया गया, MRI किया गया, ब्रेन स्टडी की गई, किसी को खिलाया पिलाया और उसको देखा गया क्या फीलिंग हो रही है। एक हार्मोन है जिसको हम प्लेजर हार्मोन कहते हैं, उसको कहते हैं डोपामीन, वो रिलीज होता है। बुद्धिस्ट मंक, बौद्ध धर्म के जो सन्यासी होते हैं ना, उन पर रिसर्च किया। वो ऐसे ही बैठे थे, उनको खिलाया नहीं पिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, बोला बस ऐसे ही बैठ जाओ। फिर उनको स्कैन किया, उनका सब चेक किया और पाया गया कि एक खुशी का हार्मोन होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ हैप्पी हार्मोन। पूरे शरीर में। भाइयों और बहनों, खुद भी आने वाले पीढ़ी को ऐसे ही बिठा कर बोलो, बैठ छोटू 5 मिनट, प्लीज एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। बिना वड़ा पाव खाए, बिना जीन्स एंड टी शर्ट के, कैन आई एक्सपीरियंस हैप्पीनेस बियॉन्ड द सेंसेस। और अगर हम ये नहीं करेंगे, हम एजिटेटेड रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे हमेशा। और अगर वो लिमिट के बाहर चला गया, फिर तो दवाइयों का आधार। ऐसे ही शांति की अनुभूति। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा या फिर किसी ने गाली भी दे दिया, तो भी शांति की, अंदर भीतर, इनर व्हील नहीं, इनर वर्ल्ड। हाँ क्या बात है जी। व्हील में थोड़ा पीस, व्हील में थोड़ा खुशी, व्हील में थोड़ा शांति, व्हील में थोड़ा समाज सेवा आप कर रहे हैं, बहुत करिए। हमारी बहुत आपके लिए दुआएं, सचमुच दिल से दुआएं। उसमें थोड़ा खुशी, थोड़ी शांति, थोड़ा आनंद, यहाँ घर वालों से शुरू करिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मुस्कुराएं। हाँ, सासू माँ कौन है? आत्मा है, शांत स्वरूप। बहू कौन है? शांत स्वरूप। ठीक है, बस 1 मिनट और ले लेता हूँ।
गुस्सा माना शांति की कमी, अंधकार माना प्रकाश की कमी। घर जाइए, कमरे में अंधकार है तो क्या करेंगे? लाइट ऑन करेंगे, मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे, मैचेस जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे। अंधकार को काट के नहीं भगाएंगे, क्योंकि अंधकार करके कोई चीज़ होती नहीं है, प्रकाश की कमी है। ठीक है, ये ज्ञान शांति अगर है तो वहाँ क्रोध नहीं है, खुशी है तो दुख नहीं है, हिम्मत है तो डर नहीं है। और सारी दुनिया पता क्या कहती है? मुझे डर से मुक्त होना है, गुस्से से फ्री होना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। अंधकार को कंट्रोल करिए, यू हैव टू वर्क ऑन लाइट। परमात्मा शांति सुख आनंद का सागर है, उसको भरिए, ऑटोमेटिकली क्रोध चला जाएगा। ठीक है, आज घर जाना, माइक लेना और घर वालों को कहना, मतलब यहाँ मेडिटेशन सब करके, आज से मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, वोट फॉर मम्मी। वो भी तो ऐसे ही करते हैं जी, प्रॉमिसेस तो बहुत करते हैं, प्रैक्टिस तो कोई करता नहीं है। आपका बच्चा पता है मम्मी को देखकर क्या बोलेगा? देखते हैं कब तक करती है। लेकिन मम्मी आध्यात्मिक मम्मी है, आत्मा वाली मम्मी है, परमात्मा से कनेक्टेड है। ठीक है, 2 मिनट के बाद देखना बच्चा टीवी देख रहा है, 1 बार प्यार से कहना, 2 बार प्यार से कहना, 10 बार कहना, वो नहीं सुन रहा है। शाम को सूर्य अस्त हो रहा है, घर में अंधकार छा रहा है, तो आप क्या करोगे? लाइट ऑन करोगे। करेक्ट। अब जब बच्चा सुन नहीं रहा, आधा घंटे के बाद मम्मी का भी सूर्य अस्त हो रहा है, बीपी चढ़ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो पता आपको क्या करना है? सब अपनी उंगली ऐसे करो। आज का लास्ट एक्सरसाइज, सब करो ऐसे, सभी लोग करें ऐसे। हाँ, अपने ज़बान से टंग को ऊपर लेके ऐसे आवाज़ करिए। क्या जी इतना हल्का, थोड़ा अच्छी जोर से करिए। हाँ, वेरी गुड, बस बस बस, ठीक है ना। कुछ लोग तो घोड़ा गाड़ी चला रहे, ऐसे नहीं, एक ही बार कर रहा है। ठीक है, अब मैं 1 2 3 बोलूँगा तब आपको करना है, लेकिन कैसे करना है? उंगली को 3rd में जब आवाज़ करेंगे ना, तब यहाँ टच करना। ठीक है, रेडी? सब करिए से। हाँ, 1 2 3। वाह। जब छोटू नहीं पढ़ रहा होगा, टीवी देख रहा होगा और आपका अंधकार बढ़ रहा होगा, तो आपको आत्मा को ऑन करना है। आत्मा में शांति है, जहाँ लाइट है वहाँ क्या नहीं होगा? अंधेरा नहीं होगा। जहाँ शांति है वहाँ क्या नहीं होगा? क्रोध नहीं होगा। अब मम्मी शांति वाली हो गई, शांति का प्रकाश है, मतलब क्रोध नहीं है। ठीक है ना। गुस्सा करते हैं, शांति करना बताता हूँ। पता है मम्मी को क्या करना है? जिप लगाना, छोटू के पास जाना, रिमोट कंट्रोल उठाना करके छोटा भीम बंद करना, उसके जो रिमोट कंट्रोल के पीछे एक फ्लैप होगा उसको निकालना, उसमें 2 पेंसिल सेल बैटरी होगी वो भी निकालना, उसको लगाना, दोनों बैटरी हाथ में रखना, रिमोट कंट्रोल उसके सामने रखना और उसको बड़े प्यार से देखना। टीवी के पास जाना, स्विच को बंद करना, प्लग निकालना, वायर को लपेटना, फिर अपने हाथ में रखना, जिप को खोलना, छोटू को देखना और उसको कहना ओम शांति, और मस्त होकर किचन में जाना। पता है आपका छोटू क्या करेगा? ये क्या हुआ? और पता है बच्चा क्या बोलेगा? नहीं पढ़ूंगा, यही बैठा रहूंगा, टीवी क्यों बंद की? उसको उसका करने दो, आप अपना करो। आप क्यों भड़क रहे हो? आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आप तो पावरफुल हो ना। दूसरा दिन भी करना, तीसरा दिन भी करना, 10 दिन करना। 10 दिन तक वो ना पड़े, चलता रहे, बैठा रहे, चलता रहे, लेकिन आप अपना शांति का 10वें दिन एडवांस्ड शांति बताता हूँ। वायर सब लपेट करके, अनजिप करके, छोटू को देखकर कहना, हाँ पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको सहयोग देते रहें, सहयोग देते रहे, सहयोग देते रहें। आई टेल यू, 10वें दिन, हाँ, बच्चे के लिए मम्मी इज नंबर 1, पापा इज नंबर 2।
क्योंकि पापा ज़्यादा टाइम बिताते ही नहीं हैं, वो तो चले जाते हैं जी ऑफिस। पता है पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? वो घर में आते ही साथ मम्मी चालू है, तुम्हारा बेटा सुनता है, तुम्हारा बेटा पढ़ता है, तुम्हारा बेटे ने होमवर्क नहीं किया। पापा छोटू बोलता इधर आ, गोदी में उठा के कहता चल आइसक्रीम खा के आते। जब तक तू नहीं था तब तक मैं गाली खाता था, जब से तू पैदा हुआ है मेरा पूरा गाली बेचारा तू खा रहा है, चल पार्टनर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये माताएं धन की देवी, धन का देवता। करो अभी दिवाली में धन का देवता की पूजा, बुरा मत मानिए, हम मैं भी आपके साथ हूँ, ठीक है। ज्ञान की देवी, बताइए जी ज्ञान का देवता की पूजा। शक्ति की देवी माँ दुर्गा, बताइए जी शक्ति का देवता। सब आप ही नवनिर्माण करते। बुरी कहाँ, आप आत्मा शक्तिशाली, अभी तो बता रहा हूं ना, एडवांस शांति। पता है छोटू को क्या कहना? बेटा टेलीफोन उठाना, केबल वाले को फ़ोन करना। छोटू बैठ के सुन रहा है। हम ना अभी केबल कटवाना चाहते हैं, टीवी की भी आवश्यकता नहीं, इसको सेकंड हैंड में बेचना चाहते। पहली बार आपका छोटू रिएक्ट करेगा, पता है मम्मी को क्या कहेगा? मम्मी क्या हो गया तेरे को, 10 दिन से देख रहा हूँ टीवी क्यों बेच रही है? आजा आजा, वार्तालाप करके समस्या को सुलझा लेते। अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ आगरा समिट, भारत और कश्मीर का समस्या को निवारण कर लेते। मैं टीवी इसीलिए बेच रही हूँ क्योंकि तू स्कूल से आते ही साथ जूता इधर कपड़े उधर और टीवी चालू कर देता है। अच्छा स्कूल से आके नहीं देखूंगा, शाम को देखूंगा 3 घंटे। 3 घंटे नहीं 1 घंटा। मम्मी 1.5 कर दे, चल चल 1.5 घंटे का 1 मिनट आगे करेगा ना तो टीवी बेच दूंगी। नहीं देखूंगा ना। प्रश्न पूछूं, अभी आपका बच्चा झुक क्यों रहा है? पता है झुक क्यों रहा? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्योंकि आज तक आपके बच्चे ने आपको सिर्फ गरजते हुए बरजते हुए देखा है, करती कुछ नहीं थी। पिछले 10 दिन पहले मम्मी ने कहा आज से गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं की। पावरफुल है। अगर कह रही है टीवी बेच दूंगी तो सचमुच बेच देगी। प्यार में, शांति में इतनी ताकत है। एक बार करके तो देखिए, ठीक है? 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। पार्डन, मेरा लिंक ओ भाव, मेरे को लगा ये वाला लिंक पूछ रहे हैं जी। हमारा तो लिंक ही नहीं, यूट्यूब लिंक। ईवी गिरीश या बी के गिरीश, मैं नहीं हैंडल करता हूँ, कोई दूसरा हैंडल करता है, आप उसमें देख। भाइयों और बहनों, गिरीश भाई का यूट्यूब लिंक से कुछ नहीं होने वाला है। परमात्मा से लिंक करना, परमात्मा की सुनना, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करना, वो लिंक बहुत इम्पोर्टेंट। फिर भी आप सुनिए, उसका भी लिंक दीदी आपको देंगे। 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, करें? हल्के होकर के बैठे हैं। मैं भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ एक शुद्ध सितारा, प्यार का सितारा, शांति का सितारा, एक अच्छी पावरफुल आत्मा हूं। आत्मा ना महिला है ना पुरुष। पुरुष और महिला तो इस देह रूपी वस्त्र का है। ओरिजिनली में हर आत्मा शांत स्वरूप है, चाहे पुरुष का देह हो चाहे महिला का देह हो। बियॉन्ड द बॉडी, शरीर के भान से पार, आत्मा में प्यार, शांति, खुशी और शक्ति, मैं इसी का बना हूं, चाहे पिता या माता। आत्मा का पिता निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा,
शरीर के तो दूसरे माता पिता हैं, हर देह का माता पिता अलग, लेकिन आत्मा का, सर्व आत्माओं का सिर्फ एक पिता, वो शांति का सागर है और मैं उसकी संतान हूँ। निराकार शिव पिता कहते हैं, मेरे अति मीठे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। खुशी का विज्ञान, जीवन जीने की सच्ची कला, घर गृहस्थ को, बच्चों को, बिजनेस को, समाज सेवा को शांति और खुशी से कैसे चलाना है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारी है। मैं शांति का सागर, तुम मेरे बच्चे शांत स्वरूप। शांति, खुशी और आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस मेरे साथ जुड़ जाओ और शांति, खुशी को आप स्वतः अनुभव कर पाओगे। थैंक यू बाबा। मैं अवश्य अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकाल करके आपके इस विद्यालय में, अर्थात मेरे विद्यालय में, आपका घर माना मेरा घर, इस घर में आकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार अवश्य प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा कुमारी, इसकी दीदी का, सिरसा सेंटर के हर भाई बहन का दिल से धन्यवाद, और विशेष हमारे समाज सेवी संस्थाओं का हर एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए करता है, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए आपने ये जो श्रेष्ठ कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन शांत है। मैंने जान लिया आज आत्मा और शरीर के भेद को, दोनों को क्या आवश्यकता है और कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, उसी फीलिंग में कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अपने आप पूरे मुख में उस फीलिंग को जनरेट करें। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने तीनों दिन आकर के, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, बहुत प्यार से सुना, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैंने माताओं को ज़्यादा कहा, तो पता है आपको क्या करना है? मुस्कुराइए। मैं तो माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन माफ़ी से कुछ नहीं होगा, खुद को खुश रखना है। थैंक यू। आप सदा स्वस्थ रहें, सदा समृद्ध रहें, सदा आपके जीवन में परिवार सहित आपका पूरा सिरसा या पूरा देश खुशियों से भरा हुआ हो। इन शब्दों के साथ थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट।